उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं, तो वहां यह विधान का पता चला कि तब से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया और 70 युग, यहां के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है। हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये क्षरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से, अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तब फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है? प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का, यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सरपुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर 64 युग तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के, क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ आए जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहां देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए। इतने आसक्त हो गए, ओहो हो, देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहां से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग, बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं
पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहां बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के और जवान बच्चों की वहां कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200, 300, 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहां जा रहे हैं उसको देखने के लिए। लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो। आप अपना इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो। आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई। वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया, तीसरी बार तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूंगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया, इसके बदले में और राज्य दे सकता हूं, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूं। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहां है दूधों की नदी बहाऊंगा, और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की। आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, तब मैं मानू।
तो भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करे, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के एक शहरों का स्थान, बीच में मध्य स्थान हो, हम वहां रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहां 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहां पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया।